आपको बताता हूं कि जब हमने बटेंगे तो कटेंगे लाइन पर पूछा तो जनता क्या कह रही है, अब आपको वो सुनवाता हूं। जो डिवाइडेशन हो रहा है, हिंदू फिर से अलग अलग जाति, यादव बोलो या और जय भीम बोलो, वो सब एक साथ आना चाहिए। एक साथ नहीं आएंगे तो मुस्लिम समाज सबको डिवाइड करेंगे, सबको नज़दीक करेंगे और डिवाइडेशन में वो खुद निकल आएंगे। तो बटेंगे तो कटेंगे, ये बात सही है आपकी। जहाँ मुस्लिम के लोग ज़्यादा है, यानी बहुसंख्य लोग हैं, वहाँ हिंदू पे अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसके वजह से हिंदू जो इकट्ठा नहीं हुआ तो योगी जी की बात जो भविष्य में वो सही हो सकती है। सब हिंदू इकट्ठा हो गए तो अच्छा हो जाएगा। योगी जी बोलते हो तो अच्छा है। ये महाराष्ट्र के लोग हैं, एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे वाला ब्रह्मास्त्र है दर्शकों, तो दूसरी ओर क्या है, महाराष्ट्र के लिए बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट है। 40 स्टार प्रचारक इस लिस्ट में हैं। तमाम बड़े नेताओं के नाम है दर्शकों, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, इन सब के नाम हैं। लेकिन सबकी निगाहें एक ही नाम पर टिकी हुई हैं, वो नाम है योगी आदित्यनाथ का। वो नाम जिसकी चुनावी स्ट्राइक रेट किसी भी नेता की तुलना में सबसे ज्यादा है। किसी भी राज्य में अगर सीएम योगी की एंट्री होती है तो वो जीत की गारंटी माना जाता है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में इसका उदाहरण हमें देखने को मिला था। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, योगी आदित्यनाथ को लेकर क्यों कहा जा रहा है, क्यों आखिर यह बात कही जा रही है कि उनका चुनावी स्ट्राइक रेट 100% है। उसके लिए भी पूरी रिपोर्ट तैयार की है, आइए जरा आपको दिखाता हूं मैं। योगी आदित्यनाथ, इनका स्ट्राइक रेट 14 सीटों पर हरियाणा में प्रचार किया गया था दर्शकों, और 14 सीटों में से 9 सीटों पर प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। सिर्फ इतना ही नहीं, 60% से ज्यादा इनका स्ट्राइक रेट रहा है। यह तो हरियाणा रहा। जम्मू कश्मीर क्या कहता है, 4 सीटों पर प्रचार किया जम्मू की इन्होंने, योगी आदित्यनाथ ने, और चारों पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। यानी स्ट्राइक रेट 100% रहा है, और इसलिए योगी आदित्यनाथ पर अब महाराष्ट्र में भी भरोसा जताया जा रहा है। और इसलिए कह रहे हैं, जब महाराष्ट्र में भरोसा जताया जा रहा है तो एमवीए की नींद उड़ गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। योगी मतलब जीत की गारंटी, योगी मतलब बाजीगर, वो सियासी बाजीगर जो हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील करना जानते हैं। योगी मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन उनके नाम की गूंज दूसरे राज्यों में भी सुनाई देती है। उनके काम करने वाला मॉडल हो या चुनावी कैंपेन, दोनों ही हिट हैं। मंत्री बनने के बाद जो प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था, जो प्रदेश माफियाओं और अपराधियों का प्रदेश माना जाता था, वहां कानून का शासन स्थापित किया। योगी का चुनावी स्ट्राइक रेट किसी भी नेता की तुलना में सबसे ज्यादा रहा, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का। शायद इसलिए अब शिवाजी की धरती महाराष्ट्र में फिर भगवा लहराने के लिए योगी आदित्यनाथ को चुना गया है। लेकिन विपक्ष इससे घबरा गया है और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आंकड़े गिना रहा। महाराष्ट्र में आकर बाबा जी क्या करेंगे, मुझे बताइए आप। बाबा जी तो हर जगह जाते हैं। बाबा जी तो अपने खुद के उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए लोकसभा में। अपने खुद के उत्तर प्रदेश में ऐसी सीटें हैं। अयोध्या नहीं बचा पाए, चित्रकूट नहीं बचा पाए। विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वो इस बात को जानता है कि चुनाव में योगी फॉर्मूला हिट रहा है। योगी आदित्यनाथ के चुनावी बयान विपक्ष के हर नैरेटिव को फेल कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में तो योगी आदित्यनाथ ने हवाइयां उड़ा दी, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है दर्शकों। मैंने आज आपसे कहा था कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हवाइयां उड़ाएंगे। कैसे, दिखाता हूं जरा आपको। ये आप देखिए, योगी की अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा कहां है, महाराष्ट्र में तो देख ली, लेकिन अब बारी है उत्तर प्रदेश की। और इस यज्ञ में भी योगी आदित्यनाथ ने दर्शकों पूरी तैयारी करके रखी है, बीजेपी ने भी करके रखी है। कैसे, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र जिताने का जिम्मा तो अपने कंधों पर ले चुके हैं, लेकिन दूसरा जिम्मा है उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव का, जिसे लेकर
योगी ने अपने योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा है दर्शकों, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलने से अखिलेश यादव उत्साहित है और उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी जीत का दम भर रही है। अब यह उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए लोकसभा चुनाव का हिसाब पूरा करने वाला मौका है, मगर सबसे बड़ी लड़ाई कहां की है? करहल की है दर्शकों, करहल की लड़ाई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, दिखाता हूं आपको। करहल की लड़ाई सबसे बड़ी है क्योंकि यहां यादव वर्सेस यादव है। एक तरफ है तेज प्रताप यादव, दूसरी तरफ है अनुजेश यादव। लेकिन बीजेपी ने जब यह पासा फेंका तो समाजवादी पार्टी सकपका गई। करें तो करें क्या, और समाजवादी पार्टी कैसे सकपकाई वो इस रिपोर्ट में समझा। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर बिगुल बजने के साथ ही समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिए। एक के बाद एक सपा ने अपने सारे कैंडिडेट के नाम जगजाहिर कर दिए, लेकिन इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा हॉट सीट मैनपुरी की करहल को माना जा रहा है, जहां अखिलेश ने भतीजे तेज प्रताप को उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवारी घोषित होते ही सुनिए कैसे तेज प्रताप अपनी जीत का दम भर रहे हैं। स्थिति आज ये है कि लोग भाजपा के नेताओं को अपने गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं और पूरी तरीके से रुझान समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और बहुत बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत के जाएगी। बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा न होने तक पूरी सपा की बॉडी लैंग्वेज अलग थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने दांव चला पूरी समाजवादी पार्टी की हवाइयां उड़ गई। बीजेपी ने सपा का गढ़ कहे जाने वाले करहल में अखिलेश के ही बहनोई अनुजेश को मैदान में उतार दिया। परिवार अलग बात है, पार्टी अलग बात है। मैं पार्टी भाजपा से प्रत्याशी हूँ, परिवार अलग बात है। 1998 में जिस तरीके से भाजपा लड़ी थी और 2002 में कमल खिला था, आप क्या वो काल दोहरा पाएंगे? दोबारा दोहराएगा, बहुत अच्छी वोटों से जीतूंगा। मुझे हर समाज का, हर वर्ग का, यादव समाज का, सब हर समाज का मुझे बहुत समर्थन मिल रहा है। अनुजेश के नामांकन के बाद अखिलेश यादव की लाइन लेंथ बदल गई है। कल तक जीत का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी बीजेपी पर रिश्तेदारवादी होने का आरोप लगा रही है। जो नारा वो लगाते थे कि हम लोग परिवारवादी हैं, जो हमें और आप पर आरोप लगाते थे कि हम लोग परिवारवादी हैं, लेकिन बीजेपी हम लोगों से और आगे निकल गई। अब वो रिश्तेदारवादी हो गए हैं। स्टेट तो ऊपर ही जाएगा, नीचे कहाँ जाएगा? और ये विचारधारा सिद्धांतों की लड़ाई है। करहल विधानसभा सीट पर यादव वोटर हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहा है। ऐसे में बीजेपी ने अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप के सामने अनुजेश को उतारकर सपा की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि ये लड़ाई यादव वर्सेस यादव के साथ ही परिवार वर्सेस परिवार हो गई है। ये लड़ाई आज की नहीं है दर्शकों, बीजेपी ने इसके लिए पूरी तैयारी की। अब मैं आपको इतिहास समझाने वाला हूं इस सीट का क्या रहा है। 2002 की तैयारी करिए, ग्राफिक्स दिखाइए। 1989 में सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था और 1989-91 में समाजवादी पार्टी के बाबूराम यादव यहां से चुनाव मैदान में आए और जीत भी गए। इसके बाद 1993-96 में फिर समाजवादी पार्टी के बाबूलाल जीते, एमएलए बने। इतना ही नहीं दर्शकों, मूव कीजिए इसे। 2000 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी। बाजी किस वजह से मारी, उसका कारण समाजवादी पार्टी के अनिल यादव यहां पर फिर से मैदान में आए और जीते। अब आप समझिए 2002 के चुनाव में बीजेपी ने यादव कार्ड चला, वही है यादव कार्ड जो आपको दिखाई दे रहा है। इनका नाम है सोवरन सिंह। इन्हें ही बीजेपी ने मैदान में उतारा और फिर उस किले को फतह किया। लेकिन 2002 चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत हासिल करती है और बाद में सोवरन सिंह बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद से लगातार वो यहां से एमएलए चुनते आए हैं 2017 तक। लेकिन बीजेपी ने तो 2002 वाली चाल चल दी और इस वजह से समाजवादी पार्टी घबरा गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी एक और वजह से घबराई है दर्शकों।